देखिए नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, बिहार के हर जिले में जा रहे हैं, हर जगह जा करके इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं। लेकिन छात्रों का एक सवाल का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है। प्रशांत किशोर जितने दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, बीपीएससी के छात्र जितने दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, एक दिन नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बोले नहीं है। जनता बुर्बक थोड़े है, जनता को नहीं समझ में आ रहा है कि हम आपको वोट दे रहे हैं और आप पलट के उधर चले जा रहे हैं या फिर उधर चले जा रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ, जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का इसी के कारण करियर खत्म हो चुका है, समझे ना। नीतीश कुमार बस अब धुआ रहे हैं, धुआना समझते हैं ना, जिसे कहा जाता है ना कि पुराने पापों को ढोया जाता है, तो ऐसे ही नीतीश कुमार के पुराने पुण्य को ढोया जा रहा है। नीतीश कुमार जो एक समय में काम किए हैं बिहार के लिए, उस नाम पर ढोए जा रहे हैं वो। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव क्या किए हैं, राजनीति छोड़ करके बीपीएससी स्टूडेंट से मिलने गए, कितने देर के लिए, 5 से 10 मिनट मुश्किल से रहे होंगे वहां पे, आधा घंटा। तो तेजस्वी यादव इस मैटर पे हीरो बन सकते थे। प्रशांत किशोर जो हीरो बन गए हैं, इस मैटर पे तेजस्वी यादव हीरो बन सकते थे, क्योंकि उनके पास एक बड़ा पार्टी है, उनके पास एक बड़ा जनसहयोग है। वो अगर अपने कार्यकर्ताओं को ये कह देते कि हर जिला में आंदोलन शुरू कर दीजिए, इसके लिए हर जगह पर जाकर के बीपीएससी का विरोध कीजिए, एग्जाम का विरोध कीजिए, तो तेजस्वी यादव के दबाव में सरकार को इस मामले पर बोलना ही पड़ता। वो नीतीश कुमार जो अभी चुप है, उनको सड़क पे आना पड़ता, बोलना पड़ता कि हम वापस से दोबारा से री एग्जाम करवा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक भी दिन ऐसा किए क्या? नहीं किए। प्रशांत किशोर अचानक से हीरो बन गए हैं, मतलब जेल जाना एक हीरो बनने का। हाँ, आप समझिए कि हीरो बन रहा है प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है जिसको पता है कि हमको कब क्या करना है। जज साहिबा जो है हमको वो बेल दे रही थी, लेकिन कंडीशनल बेल था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर क्या बोले कि हम कंडीशनल बेल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव से लेकर जितने बड़े बड़े नेता हैं बिहार में, जो बड़े स्तर के हैं और जिन पर कोई भी मुकदमा चल रहा है, वो बेल बॉन्ड भर के बाहर आए हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बेल बॉन्ड भरने से मना कर देते हैं। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से बहुत उठापटक चल रही है। इस उठापटक से किसको लाभ होने वाला और किसको हानि होने वाला है, इस मुद्दे पर हम लोग विस्तार से बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और मेरा नाम है सुशील कुमार पांडे, हमारे बीच वेद प्रकाश जी हैं। आइए हम इनसे विस्तार से बात करते हैं। स्वागत है वेद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आपको क्या लगता है इस प्रशांत किशोर की अनशन से प्रशांत किशोर को कुछ फायदा होने वाला है या नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मतलब प्रशांत किशोर जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका छवि खराब हुआ था, याद कीजिए कि पहले छात्रों को लीड करके गांधी मैदान में पहुंचना और उसके बाद वहां से चला जाना, छात्रों पर लाठीचार्ज होना, वाटर कैनन से हमला होना, इन सब चीज़ों से प्रशांत किशोर का छवि जो है बिहार में एकदम बिगड़ गया था। लग रहा था कि जो प्रशांत किशोर इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम 225 सीटें जीतेंगे, इतना सीट जीतेंगे, उनका हालत इतना खराब हो जाएगा कि उनका एक भी सीट नहीं आएगा, खाता तक नहीं खुलेगा। मतलब इतना निगेटिव उनका इमेज जो है उस समय गया था बिहार के लोगों में। लेकिन कल जो हुआ है, परसों, वो इतना खतरनाक चीज हुआ है कि प्रशांत किशोर अचानक से हीरो बन गए हैं। मतलब जेल जाना एक हीरो बनने का। हाँ, आप समझिए कि हीरो बन रहा है प्रशांत किशोर। कैसे बन रहे हैं आप समझिए कि प्रशांत किशोर जेल गए, पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको ले गया एडमिट करवाने के लिए। अगर प्रशांत किशोर एडमिट हो जाते या फिर प्रशांत किशोर पुलिस के दबाव में आकर के अपना अनशन बंद कर देते, तो वहाँ पर वो जीरो हो जाते। मतलब फिर वही हाल हो जाता है कि उनका फिर से मजाक उड़ाया जाता, सोशल मीडिया पर मीम मटेरियल बनकर रह जाते प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है जिसको पता है कि हमको कब क्या करना है। याद कीजिए कितना वायरल हुआ था ये चीज़, जब प्रशांत किशोर जेल से बाहर आए, कोर्ट से बाहर आए और बताएं कि जज साहिबा जो है हमको वो बेल दे रही थी, लेकिन कंडीशनल बेल था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर क्या बोले कि हम कंडीशनल बेल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव से लेकर जितने बड़े बड़े नेता हैं बिहार में, जो बड़े स्तर के हैं और जिन पर कोई भी मुकदमा चल रहा है, वो बेल बॉन्ड भर के बाहर आए हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बेल बॉन्ड भरने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि अगर छात्रों की बात करना, अगर मतलब कानून के नज़र में वो है, दोषी है हम, तो हम ये दोष करेंगे, हम ये गुनाह बार बार करेंगे। अब इस बात से प्रशांत किशोर हीरो बन गए। उनको बाद में सरकार के द्वारा बेल दिया गया, माफ़ कीजिएगा, कोर्ट के द्वारा बेल दिया भी गया, अनकंडीशनल बेल। लेकिन उस समय अगर प्रशांत किशोर मान गए होते कि हम कंडीशनल बेल ले करके बाहर आ जाते हैं, तो वो हीरो नहीं बनते। हीरो कब बने? जब उन्होंने अनकंडीशनल बेल लिया
कंडीशनल बेल लेने से साफ साफ मना कर दिया कि आप हमको जेल में रखिए, हम जेल में भी अपना अनशन जारी रखेंगे, तब जाके प्रशांत किशोर हीरो बन गए। तो मतलब क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, तो उनका राजनीति खत्म, करियर यहाँ से खत्म होने वाला है क्या? प्रशांत किशोर इसको खत्म करने वाले हैं? ये बात तो जान लीजिए कि नीतीश कुमार का करियर खत्म हो चुका है, नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रशांत किशोर ही खत्म करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का करियर खत्म हो गया है। आप देखिए ना, एक ही सरकार में आप कभी इधर से पलट के उधर चले जा रहे हैं, उधर से पलट के इधर जा रहे हैं। अरे भाई, जो वोट दिया है वो बुर्बक है। जनता बुर्बक थोड़े है। जनता को नहीं समझ में आ रहा है कि हम आपको वोट दे रहे हैं और आप पलट के उधर चले जा रहे हैं या फिर उधर चले जा रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ? जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का इसी के कारण करियर खत्म हो चुका है, समझे ना। नीतीश कुमार बस अब धुआ रहे हैं। धुआना समझते हैं ना, जिसे कहा जाता है ना कि पुराने पापों को ढोया जाता है, तो ऐसे ही नीतीश कुमार के पुराने पुण्य को ढोया जा रहा है। नीतीश कुमार जो एक समय में काम किए हैं बिहार के लिए, उस नाम पर ढोए जा रहे हैं वो। बाकी उनका अब अपना कोई क्षमता नहीं रह गया है। तो प्रशांत किशोर के आंदोलन का, अनशन का नीतीश कुमार पर इतना निगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है कि प्रशांत किशोर के कारण नीतीश कुमार का करियर खत्म हो रहा है। ये बात एकदम सत्य है। आप देखिए, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, बिहार के हर जिले में जा रहे हैं, हर जगह जा करके इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं। लेकिन छात्रों का एक सवाल का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है। प्रशांत किशोर जितने दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, बीपीएससी के छात्र जितने दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, एक दिन नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बोले नहीं है कुछ। अब आप खुद सोचिए कि इतने बड़े मैटर पे जब इतना बड़ा नेता आकर के सड़क पे बैठ गया है, जिसमें हर व्यक्ति बोला है बिहार का, उसके बारे में नीतीश कुमार एक शब्द तक नहीं बोले हैं। तो ये क्या है? नीतीश कुमार को समझ में आ गया है कि वो अब कुछ भी करें, उनका करियर एकदम समाप्ति पर है। भले ही भाजपा पर दबाव बना के वो 110 सीट ले ले, चाहे जितना भी सीट ले ले। हो सकता है कि भाजपा के कारण कुछ सीट जीत भी जाए, लेकिन नीतीश कुमार का करियर एकदम खत्म है। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी हैं जो, तो उनकी जो ये आंदोलन चल रही है, इससे तेजस्वी यादव को भी कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ ये बहुत अच्छा बात किया आपने एकदम। तेजस्वी यादव उस व्यक्ति का नाम आप समझिए कि जो व्यक्ति इस बात का दावा करता है कि हम युवाओं के लिए बात करते हैं। युवाओं के हम सरकार, तेजस्वी यादव का जब भी मतलब युवाओं के बीच में बात किया जाता है, तो ये पोर्ट्रे किया जाता है कि तेजस्वी यादव ही वो आदमी है जो युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करेगा। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव क्या किए हैं? राजनीति छोड़ करके बीपीएससी स्टूडेंट से मिलने गए, कितने देर के लिए? 5 से 10 मिनट मुश्किल से रहे होंगे वहां पे, आधा घंटा। तो तेजस्वी यादव इस मैटर पे हीरो बन सकते थे। प्रशांत किशोर जो हीरो बन गए हैं, इस मैटर पे तेजस्वी यादव हीरो बन सकते थे, क्योंकि उनके पास एक बड़ा पार्टी है, उनके पास एक बड़ा जनसहयोग है। वो अगर अपने कार्यकर्ताओं को ये कह देते कि हर जिला में आंदोलन शुरू कर दीजिए, इसके लिए हर जगह पर जाकर के बीपीएससी का विरोध कीजिए, एग्जाम का विरोध कीजिए, तो तेजस्वी यादव के दबाव में सरकार को इस मामले पर बोलना ही पड़ता। वो नीतीश कुमार जो अभी चुप है, उनको सड़क पे आना पड़ता, बोलना पड़ता कि हम वापस से दोबारा से री एग्जाम करवा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक भी दिन ऐसा किए क्या? नहीं किए। सरकार पे दबाव डालना चाहते ही नहीं है वो। अगर डालना चाहते तो वो जाते वहाँ पे, एक दिन अगर गर्दनी बाग में बैठ गए होते छात्रों के साथ, जैसे प्रशांत किशोर जाते थे वहाँ पे, या फिर जाकर के अनशन पर बैठ जाते तेजस्वी यादव, तो बिहार के हीरो बन जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनना उनका एकदम तय हो जाता। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा कुछ भी नहीं किए। तो एक तरह से ये भी जनता के दिमाग में जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो सिर्फ वोट के चक्कर में है। युवाओं को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ रहा है तब खड़े नहीं हैं। तेजस्वी यादव को सीखना चाहिए था इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर से कि कैसे छवि में बदलाव होता है। तेजस्वी यादव को कोई क्यों नहीं वोट देता है? बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या याद करके वोट नहीं देते हैं? लालू यादव का समय, जो इसको जंगल राज कहा जाता है, और इसका छवि का बदलाव तेजस्वी यादव इस समय कर सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव किए नहीं। तो इस कारण से इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तेजस्वी यादव को। अच्छा, आप एक बात बताइए कि प्रशांत किशोर जो ये आंदोलन कर रहे हैं, इससे प्रशांत किशोर को कुछ फ़ायदा होने वाला है या बस ऐसे ही हो जाएगा? अब देखिए, जो चीज़ देख करके लग रहा था आंदोलन से पहले, अनशन पर बैठने से पहले, कि प्रशांत किशोर जो हैं केवल भूमिका बना रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और उसका जो रिजल्ट आया उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। तो ये तो लगभग तय था कि प्रशांत किशोर 2025 में जाकर बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल नहीं कर सकते थे। लेकिन
अब जो आंदोलन हो गया है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर हीरो बन गए हैं, इस बात से ये एकदम तय हो गया है कि प्रशांत किशोर जो है आने वाले समय में 2025 के विधानसभा चुनाव में 25 से 30 सीटें बिल्कुल ऐसी होंगी जिस पर पासा पलट देंगे। और प्रशांत किशोर के कारण बिहार की कितनी सीटों पर मतलब समीकरण बदल जाएगा, ये अब कहना मुश्किल हो गया है। मतलब प्रशांत किशोर खुद सरकार में आए ना आए, उनको खुद व्यक्तिगत फायदा हो ना हो, लेकिन राजद को और भाजपा को और जदयू को इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, ये बात एकदम तय कर दी है प्रशांत किशोर। तो अभी सरकार में वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो हम आपको नहीं बता पाएंगे जब तक चुनाव नहीं होता है, लेकिन प्रशांत किशोर समीकरण बिल्कुल बदल दिए हैं। अच्छा, मान लीजिए प्रशांत किशोर सरकार में आ जाए और नीतीश कुमार चाहे लालू यादव की तरह वो भी उनकी तरह राजनीति की करने लगे तो क्या फ़ायदा। जैसे मान लीजिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन से ही इतने बड़े नेता बने हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे ये चल रहा है, तो आने वाले कल में क्या गारंटी है कि वो भी ऐसा काम ना करेंगे। देखिए, ये ठीक बात है आपकी, लेकिन अब हम प्रशांत किशोर के वार्ता करने वाले व्यक्ति हैं नहीं, उनकी पार्टी के मतलब पैरोकार करने वाले कि हम इस बात पर आपको जवाब दें। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कोई व्यक्ति प्रयास करना चाह रहा है और आप ये सोच करके प्रयास नहीं करने दे रहे हैं, उसको मौका नहीं दे रहे हैं कि वो भविष्य में आएगा तो खराब कर सकता है, तो फिर आप उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं हो सकता है। अब आप लालू यादव को याद करके दूसरे व्यक्ति को राजनीति में न आने दे कि ये भी छात्र आंदोलन से आ रहा है, ये भी लालू यादव बन जाएगा या फिर कोई और बन जाएगा, तो फिर ये हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसकी क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति आकर के कुछ बदलाव ना कर दे, कुछ अच्छा ना कर दे। तो मतलब हमको लगता है कि पब्लिक को इस नज़रिए से भी सोचना चाहिए कि कोई नया व्यक्ति अगर आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर में अच्छा राजनीतिज्ञ का कुछ छवि है या नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप हमसे पूछेंगे और व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर के बारे में पूछेंगे तो हमको प्रशांत किशोर लगते हैं डोमिनेटिंग आदमी। मतलब उनको अपने मन में जो आएगा वो करना है, कोई भी दूसरे व्यक्ति का बात नहीं सुनना है। ये तो जिद हो गया एक तरह से। बिल्कुल जिद है। तो मान लीजिए उनको अब राजनीति फॉरेन घूमने का मन करे, बिहार में सीएम बन गया, फॉरेन घूमने का मन कर दे तो चल जाएंगे, बिहार का जनता के लिए तो कुछ करेंगे नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर तो इस बात से इनकार करते हैं कि हम बिहार का सीएम नहीं बनेंगे, हम पार्टी का प्रमुख चेहरा नहीं बनेंगे, कि हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। तो वो सब एकदम अलग बात है। बाकी हो सकता है, हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि वो डोमिनेटिंग आदमी हैं, उनको लगेगा कि हम ये काम ठीक कर रहे हैं और उसके बाद वो गलत भी काम होगा तो वो वही करेंगे। आप कितना भी समझा दीजिए उनको कि ये नहीं करना है, इससे ख़राब हो जाएगा, लेकिन उनके मन में आ गया कि करना है तो करना है। अभी जन सुराज का जो चीज़ें चल रहा है या फिर जो चीज़ें दिखाई देती हैं उससे लग रहा है ऐसा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को मतलब उसी आधार पर जज करके मना कर दिया जाए कि आप हमारे योग्य नहीं हैं। हो सकता है कि इनसे बेहतर कंडीशन में रखे बिहार को।